सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है थोड़ी देर पहले भी एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस आउट करके बता दिया कि कल आपका जो है फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए कुछ यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ज़रूरी होंगी। ठीक है, सो उसको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको किसी भी हालत में ज़रूरी होगा। सो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिएगा अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी आप इसे साइबर कैफ़े के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं या फिर आप खुद अगर फिल करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपको ध्यान दे करके फॉर्म को फिल करना है। लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है उसको मैं आपको बताता हूँ ताकि आप पहले से ही उसको अरेंज करके रखो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ। ऐसे 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा भी मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा चीज़ यहाँ पर आपके सामने है। पहला चीज़ तो कि यहाँ पर है आईडी प्रूफ। देखिए आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी आप चीज़ दे सकते हो जिसमें कि आपका बेसिक डिटेल्स हो एंड उसमें आपका एक फ़ोटो हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप दे सकते हो। ऐसे अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो ज़्यादा मतलब बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड सभी जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पैन कार्ड भी चलेगा और वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, तो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इसमें जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साइन जो है आपको अपलोड करना होगा। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका सिर्फ उसमें से देख करके जानकारियाँ फिल होगी। जैसे आईडी प्रूफ आप दे रहे हैं तो उसका सिर्फ नंबर वहाँ पर डालना होगा, अपलोड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में दोस्तों आपका इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसे कुछ कुछ होते हैं जो कि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उस केस में जो है आपको कास्ट का सर्टिफिकेट का डिटेल आपको फिल करना होगा। ठीक है, बाकी ऐसे तो आपको कास्ट मालूम ही होगा कि आप कौन से कास्ट से हो, लेकिन अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो एज रिलैक्सेशन का या फिर और भी किसी का, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल देना होगा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है 10th एंड 12th का परसेंटेज आपका मतलब मांगा जाता है और रोल नंबर मांगा जाता है, जो कि आपको जानकारी फिल करनी होगी। अपलोड नहीं करना होता, लेकिन उसमें का जो जानकारी है वो फिल करना होता है। तो 10th एंड 12th दोनों का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब देखिए, जो लोग पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं एसएससी का, तो सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है कैंडिडेट्स को। तो अगर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसपे कि आपका मतलब जो एक्टिव रहना चाहिए, जिसपे कि आपका मैसेज जा सके या ईमेल जा सके। तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चाहिए। एंड वो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जो ईमेल आईडी आप दीजिएगा उसको आप अच्छे से संभाल के रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी चीज़ें अपडेट होंगी सो आपको ईमेल के ऊपर ही आपको जानकारी मिलती है। तो उस चीज़ को ध्यान देते हुए आप ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यूपीआई और कार्ड पेमेंट। अगर आप घर बैठे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए आपको जो यूपीआई का फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मतलब ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको पेमेंट नहीं करना होता है एसएससी में। सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर आपका मांगा जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग हैंड में आपका होना चाहिए। 4x2 सेंटीमीटर उसका साइज होना चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में। वो कैसे करना होता है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो सिर्फ साइन का यहाँ पर ज़रूरत है, फ़ोटो क्योंकि यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया है पिछले साल से ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले जो नया साइट ओपन हुआ है, सो उस पर आपका लाइव फ़ोटो अपलोड होने लगा है। तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता, लाइव फ़ोटो आपको देना होता है। ठीक है, मतलब लाइव ही आपको कैमरा ओपन करके आपको क्लिक करके जमा करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसका रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसके लिए जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसका डिटेल वहाँ पर फिल करना होता है। सो यही सब डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरत होगी फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, बाकी कल से फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हड़बड़ा के मत फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। एक प्रॉपर वीडियो में लेके आऊँगा या फिर आप किसी और यूट्यूबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं एंड उनको फॉलो करके ही जो है आप मतलब फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा गलती भी आपको जो है बाद में महंगा पड़ सकता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। सो इसीलिए अगर आप साइबर कैफे में भी फिल करवा रहे हो तो सारा चीज़ आप देख देख के फॉर्म फिल करवाइएगा। ठीक है, ऐसे तो खुद भरिएगा तो वो तो होगा ही, देख के भरिएगा ही। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। बाकी कल वीडियो आ जाएगा जब फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, तो कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। बाकी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगी जो कि काफ़ी सारे मतलब आपके लिए हेल्प करेगा। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।